Hello friends, myself Prasika Pakaria will be starting with the topic development in rest of the country. We were studying about the America, right? History of journalism in America. In that we are going to study the development in rest of the country. Outside of New York and some other large, mostly eastern cities, however, newspapers in the middle of the 19th century tended to publish weekly rather than daily. See, आउटसाइड ऑफ न्यूयॉर्क. अभी न्यूयॉर्क के बाहर क्या हो गया, बहुत से लार्ज सम अदर लार्ज मोस्टली ईस्टर्न सिटी व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू पब्लिश न्यूज़पेपर विच वाज वीकली रादर देन डेली. वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करने लगे जो डेली था. नाउ इट स्टार्टेड टू बी वीकली. बट लेटर इन द सेंचुरी दैट ट्रेंड हैड चेंज्ड and even a relatively small city like Aberdeen had a daily paper. See, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो ट्रेंड चेंज हो गया एंड इवन अ रिलेटिवली स्मॉल सिटी लाइक एड्रिन हैड अ डेली पेपर एंड सेवरल वीकलाइज इंक्लूडिंग द सैटरडे प्रायोनियर रिमेंडर टुडे बिकॉज ऑफ इट्स पब्लिशर एल फ्रैंक बाउ हु वॉज लेटर टू राइट. द विजर्ड ऑफ क्या था, ऑज. यहाँ पे क्या हो गया, एंड और बहुत से वीकलीज थे इंक्लूडिंग सैटरडे प्रायोनियर जो पब्लिश हुए थे एल फ्रैंक ब्राउन में, हु लेटर टू राइट द विज ऑफ ओजो. द सिविल वॉर इन्फ्लुएंस्ड न्यूज़पेपर्स मोर देन एनी अदर इवेंट ऑफ द सेंचुरी. सी, जो सिविल वॉर था वो न्यूज़पेपर पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. द एक्सटेंसिव कॉम्पिटिशन टू रिपोर्ट द वॉर news led newspapers to introduce war correspondents that were generally freed to cover events then in modern wars. See, the extensive competition to report the war newses. See, जो extensive competition था to report the war newses led newspaper to introduce war correspondents that were generally freer to cover events. जो events वगैरह cover करते थे then modern wars. Still, there were conflict between government and the press and effort at censorship. See, तभी भी कॉन्फ्लिक्ट चालू था गवर्नमेंट प्रेस में सब में. टू गेट द न्यूज़ बैक टू द रीडर इन द नॉर्थ, करस्पॉन्डेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ टू रिपोर्ट न्यूज़. सी, नाउ तो न्यूज़ वापस मिलने के लिए, रीडर तक वापस आने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़ सब तक पहुँचाने के लिए दे यूज़ रेलवे एंड टेलीग्राम. टेलीग्राफ. The telegraph in particular led to a more concise journalist style. See, the telegram in particular led to more concise style because of the need to economize. After the war, James Benither Doctor took over the New York Herald and began the make news happen. See, after the war क्या हो गया, जेम्स ने क्या किया, उन्होंने न्यूयॉर्क हर्डल वापस ले लिया एंड ही बिगैन मेकिंग न्यूज़ हैपन, और वो न्यूज़ अच्छे से करने लगे सारे. ही सेंड हेनरी स्टैनले टू लुक फॉर डेविड लिविंगस्टोन इन अफ्रीका. सी, ही सेंड हेनरी, जेम्स ने क्या किया, हेनरी को देखने के लिए डेविड को भेजा इन अफ्रीका एंड एज वन जर्नलिज्म हिस्टोरियन नोट, और एक जर्नलिस्ट हिस्टोरियन नोट बनाई. अदर पेपर्स हैड कैरिड लेंथी स्टोरीज अबाउट लिविंगस्टोन्स डिसअपियरेंस. से, और बहुत से न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी लेंथी स्टोरीज बनाई है अबाउट लिविंगस्टोन्स डिसअपियरेंस. इट वॉज बेनेथिस आइडिया टू सेंड अ रिपोर्टर टू फाइंड हिम. सी, वो बेनेथिन का आइडिया था तो रिपोर्टर भेजने के लिए. स्टैनले स्टोरीज वेर वेरी सक्सेसफुल एंड लेड बेनेथिन टू जनरेट मोर आइडियाज एंड हायर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स टू परस्यू हिम. सी, स्टैनले स्टोरी क्या थी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी और बेनेथी टू जनरेट मोर आइडियाज़ और हायर इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर, ताकि वो अच्छे से स्टोरीज रिपोर्ट्स बना सके. बेनेथी ऑल्सो एक्सटेंडेड द रीच ऑफ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स इनटू द इंटरनेशनल अरीना. बेनेथी ने क्या किया, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स भी लाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे वगैरह पहुंच सके. इंट्रोड्यूसिंग द पेपर्स फर्स्ट टर्बाइन इन 1887. तो उन्होंने फर्स्ट हर्डल टर्बाइन इंट्रोड्यूस किया इन 1887. द इंटरनेशनल हर्डल टर्बाइन सर्वाइव द डिमेसाइज ऑफ इट्स पेरेंट एंड कंटिन्यू टू पब्लिश टुडे 34 years after the New York hurdle turbine closed its door. In the 20th century, Benethi pioneered technology advance
hiring Macronis Radio to obtain result of the American Cup races ahead of his rivals. See, Benetti pioneered technological advances. Benetti ने क्या लाया? Technological advances लाया, hiring Marconi's radio to obtain results of the American Cup races ahead of his rivals. Charles Addison Dane of the New York Sun, a former editor for Horace Greeley, added the human interest story and a better definition of news value to the growing industry. See, Charles what happened here is that Charles Addison of the New York Sun, वो एक एडिटर था फॉर हॉरेस के लिए. उसने क्या किया, बहुत नए नए स्टोरीज लाए, न्यूज़ को एक वैल्यू दिया अच्छे से, फॉर सो दैट द इंडस्ट्री न्यूज़ इंडस्ट्रीज ग्रो वेल. Western, that is mid-western papers were less nationally oriented than those in the east, focusing more on local news and community service. See, western papers were less nationally oriented. See, western papers क्या थे, वो nationally less oriented थे than the east, focusing more on local news and community service. focus किस पे डाल रहे थे ज़्यादा? local news and community service. In frontier areas like turn of the century South Dakota, newspapers often depend for their economic extension on homesteaders who were required to publish their intent to claim land in a local paper. See, यहाँ पे क्या हो गया? The frontier area like turn of the century ढाका, उधर न्यूज़पेपर क्या थे, बहुत ज़्यादा चल रहा था, और वो पब्लिश भी जो क्लेम लैंड किसकी, अगर किसी की लैंड आप ये ले लो तो वो क्लेम करने के लिए भी वो न्यूज़पेपर में दे रहे थे. Many of these early papers went off extensive once the land rushes were over. See, many of these early paper went, बहुत ज़्यादा डीप तक गए जब लैंड की प्रॉब्लम आ गई तो. Western newspapers did, however, contribute two of the major forces in American journalism in the last third of the 19th century. See, Western newspaper did, however, continue to contribute two of the major forces in American journalism in the last third of the 19th century. William Randolph and Joseph Yale, after building fortunes with Western newspaper, Hearst and Pulitzer both established New York paper that were dedicated to public defense. See, अभी अपन ने अच्छे से न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश कर दिया, तो हेरेस्टन एंड पुलित्जर व्हाट ही डिड, दे एस्टेब्लिश न्यूयॉर्क पेपर जिसके लिए सिर्फ पब्लिक डिफेंस के बारे में लिखा था. पुलित्जर पेपर हैड अ रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी ऑल्दो दे टेंडेड टू सेंसेशनलाइज सम. सी, पुलित्जर पेपर्स हैड अ रेपुटेशन, उसका एक रेपुटेशन रहा अच्छे से अबाउट द फॉर एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी, although they turned to sensationalism. Hardest followed similar ideas but was even bolder and more sensational for many years. See, Hardest followed similar ideas. उन्होंने similar idea follow किए, but इतना bold, इतना अच्छा नहीं था जितना पुलित्जर का था. His excited reports of the sinking of the mine were credited with starting the Spanish-American War. See, His existed report वो किसके बारे में थे, बहुत से स्पेनिश अमेरिकन वॉर पे थे. The sensationalist press of the late 19th century came to be called the yellow press. See, the sensationalist press of the 18th century, उसको अपन ने बोला yellow press. The term itself derived from the Yellow Kid, the title of one of the first comic strip to be published, which also began in this era. Meant as a term of dispersion, the yellow press soon turned to McCracken as the impulse to find and deliver sensational stories was directed towards the public good. See, अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, येलो प्रेस क्या हो गया, ये लोगों के बारे में बोलना चालू किया, स्टोरीज डायरेक्ट हुई जिसके लिए लोगों की भलाई होती थी. नाउ 20th century. We'll finish this. Come on. The turn of the 20th century saw a vibrant. See, the turn of the 20th century में क्या था, vibrant था. If something sensationalist, American press and brought the advent a strong McCracken tradition.
द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सी अपन ने टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़े थे, उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पढ़ा था। उस यहाँ पे क्या हो गया, 20th सेंचुरी में क्या हो गया, द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। द muckraker included such figures as Lincoln Stephens, Ida Tarbell, and Upton Sinclair, who shared a strong social conscience and dedication to uprooting corruption. See, यहाँ पे क्या हो गया, दे मैक्रैकर क्या किया, उन्होंने लिंगस्टन स्टीफर, इरा टेबर और उपटन स्कैंस्कर, इन्होंने स्ट्रॉन्ग सोशल कंसेंस, लाइक लोगों में जागरूक किया स्ट्रॉन्ग सोशल कंसेंसस, और वो करप्शन निकाला उन्होंने वहाँ पे। स्पेशली बिग बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, वो सब उन्होंने निकाल दिया। Sinclair's novel The Jungle, which he wrote to call attention to the plight of poor immigrants in Chicago, struck a national nerve in its depiction of uncertainty condition in the meat packing industry. See, Sinclair novel The Jungle, इसके अंदर लोगों का अटेंशन किस पे, चिकागो में हुआ था ये, ओके। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, मीट पैकिंग इंडस्ट्री है ना, बहुत बुरी तरह से चल रही थी, लाइक कुछ भी प्रॉपरली वहाँ पे सैनिटरी नहीं था, कुछ किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं चल रहा था, तो क्या हुआ उसके बारे में भी लिखा गया था। द नॉवल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मच मोर स्ट्रिंजेंट फूड एंड ड्रग लॉज। अब नॉवल कॉन्ट्रीब्यूट हुआ, तो क्या हो गया, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट फूड एंड ड्रग लॉज आ गए, बट स्क्लैरी ओरिजिनल कंसर्न अबाउट द इमिग्रेंट्स हु वर्कड इन द इंडस्ट्री डिड नॉट रीच मोस्ट रीडर। तो क्या बहुत से रीडर तक नहीं पहुंचा उनकी जो बात थी। नॉट सरप्राइजिंगली मच ऑफ दिस रिपोर्टिंग वॉज पब्लिश्ड बाय स्मॉलर more politically committed papers and magazines rather than the major media outlet which were already becoming dependent on advertisers dollars. See, not surprisingly much of this reporter क्या है, बहुत से reporters जो published हुए थे by smaller more political committed papers and magazines rather than major media outlet which were already dependent on advertisers throughout the century, but especially prominent during the turmoil of the 1960s and after, a kind of shadow or alternative press coexisted. See, अब क्या हो गया, throughout the century ऐसे ही चला, but during the turmoil of the 1960 क्या हो गया, a kind of shadow like alternative press आ गया, जिसका which was parallel to the press के जैसा ही काम करता था, but press का एक alternative था. Such publications as I.F. Stone's Weekly, The Village Voice, The Nation and Mother John magazine have contributed a more politically infected take on the news than counterpart like the New York Times and the Washington Post. अब कुछ publications ऐसे थे जैसे द विलेज वॉइस, नेशन, द मदर जॉन मैगजीन, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकली सारे न्यूज़ के बारे में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन काउंटर उनसे भी अच्छा काम किया उन्होंने। Broadcast news began soon after the turn of the century. See, broadcast news began soon after the turn of the century. In 1901, Guglielmo Marconi and his colleagues first successfully sent a wireless signal across the ocean. अब क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट न्यूज़ धीरे धीरे चालू होने लग गया। इन 1901 में क्या हो गया, गुग्लिएमो मार्कोनी और उसके कलीग, उन्होंने फर्स्ट टाइम वायरलेस मैसेज सिग्नल भेजा अक्रॉस द ओशन। एंड बाय 1907 मैक्रोनीज इन्वेंशन वाज इन रेगुलर यूज फॉर ट्रांसलेटिंग कम्युनिकेशन। मैक्रोनीज इन्वेंशन वाज इन रेगुलर यूज फॉर translating communication. The first actual radio broadcast transmission of voice through the wireless came in 1912 in Los Angeles. See, the first actual radio broadcast transmission of voice throughout the wireless, it was in the year 1912 in Los Angeles, but regular broadcast नहीं हो रहा था, it took some time. Now Kidka in Petersburg in 1920. See, but regular broadcast waited for the emergency of the first radio station.
रेगुलर ब्रॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा फॉर द पहला रेडियो स्टेशन सेटअप करते हुए. इट वॉज द किडका इन पीटर्सबर्ग इन 1920. अर्ली ब्रॉडकास्ट इंक्लूडेड इलेक्शन एंड स्पोर्ट्स रिजल्ट. पहले ब्रॉडकास्ट के रिजल्ट्स में क्या था, इलेक्शन स्पोर्ट्स रिजल्ट थे. इन द 1930s फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल demonstrated the value of the new medium for communicating with the public without intermediaries through a series of fireside chats then were broadcasted nationally on the developing radio network. तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैंकलिन ने क्या किया, he demonstrated the value of new medium for communicating. उन्होंने एक न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बोला विद द पब्लिक विदाउट इंटरमीडिएटरीज, बीच में कोई नहीं आएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा नाउ थ्रू अ वायर साइड चैट, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट नेशनली फॉर द डेवलपिंग रेडियो, यहाँ पे रेडियो नेटवर्क जैसा काम होने लग गया. अनलाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो वॉज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ कंटेंट. न्यूज़पेपर के जैसा रेडियो भी गवर्नमेंट के अंडर ही था. Splitting the limited number of available frequency, the Federation Communication Commission required broadcast outlet to obtain a license. यहाँ पे भी आपको लाइसेंस चाहिए ताकि आप फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन कर सको, सब कर सको. रेडियो चलाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए. दिस रिस्ट्रिक्शंस वर पार्शियली सीज्ड थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट. अभी रिस्ट्रिक्शंस किसके अंडर आए, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1996, विच recognized that the growth of cable networks and technology for increasing the carrying capacity of existing frequency seemed to render concern about media monopoly moot. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अभी नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो नेटवर्क भी बढ़ाना चाहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना चाहिए ताकि सब कुछ गो ऑन स्मूथली. आयरोनिकली other commander have noted a decreased quality of news reporting and a follow the leader pack mentality as the competition for viewers heated up, so that a kind of monopoly remains. Just as the civil war inaugurated high speed transmission of news from remote area through the telegram. See, अब सिविल वॉर चालू हो गया. सिविल वॉर की वजह से क्या चाहिए अपने को, हाई स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ न्यूज़ चाहिए ताकि इवन द रिमोट एरिया तक जा सके. उसके लिए तो टेलीग्राम था. वर्ल्ड वॉर 2 शोड द पावर ऑफ रेडियो. वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, शोड द पावर ऑफ रेडियो एज लीडर सच एज विंस्टन चर्चिल इन इंग्लैंड एंड FDR in the US used radio broadcast to rally their countrymen, while intrepid radio reporter led to Edward Murrow of CBC brought the actual of the war home. यहाँ पे क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया तो अभी रेडियो से सब अपन दिखा रहे कि कौन कौन से लीडर क्या कर रहे हैं या इंग्लैंड में. देन यूएस का क्या रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो वो उनके कंट्रीमैन के बारे में बोल रहे थे. तो फिर अलग अलग रिपोर्टर थे, एडवेंट मैरो CBSE के थे, उन्होंने एक्चुअल वॉर का होम में लाया, लाइक एक्चुअल वॉर कैसा चल रहा है इसके बारे में बोला. बाय 1939 पिक्चर्स जॉइंट साउंड इन ब्रॉडकास्ट as the first experimental TV broadcast were made. See, by 1939 क्या है, pictures joined sound in broadcast. पिक्चर ने क्या किया, joined sound in broadcast as the first experimental TV broadcast were made. Although commercial television began in 1941, its full development was delayed by the war. See, टेलीविज़न कमर्शियल टेलीविज़न चालू हुआ था 1941 में, बट ड्यू टू वॉर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना डिले हो गया था. एंड पावरफुल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क ओनली बिगैन टू एमर्ज इन द 1950s. सी नाउ पावरफुल न्यूज़ एंटरटेनमेंट सबका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कब हुआ, इन द 1950s. इन द 20th century there was a strong tendency for newspaper consolidation. See, in the 20th century क्या हुआ, there was a strong tendency for newspaper consolidation beginning in the depression. The New York World folded in 1930 after bad business decision. See, the New York World folded in मतलब बंद हुआ जब bad news decision आया एक. Its evening edition merged with the New York Telegram. See, New York World क्या हो गया, it got merged with the evening newspaper
that is the New York Telegram, which soon later absorbed the Sun. Merger and newspaper failure everywhere reduced major cities to one paper. See, merger, कुछ न्यूज़पेपर मर्ज हो गए, कुछ न्यूज़पेपर फेल हो गए, तो एक इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत से न्यूज़पेपर सिटीज़ में कम हो गए, हार्डली वन या टू न्यूज़पेपर्स रह गए नाउ. द डिक्लाइन इन न्यूज़पेपर नंबर्स इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. चिकागो हैड 8 पेपर्स इन 1904, टुडे 2. चिकागो में 8 पेपर्स थे इन 1904 में, आज कितने हैं, सिर्फ 2 है. क्लीवलैंड हैड 3 पेपर्स इन 1950s, नाउ 1 टुडे. फिलिपीडिया हैड 13 डायलीज इन 1895, 8 in 1913, now 2 now. With the collapse of rivals, यहाँ पे क्या हो गया, of some very strong papers have merged. अब राइवल सारे कोलैप्स हो गए तो क्या हो गए, कुछ स्ट्रॉन्ग पेपर्स आए. दिस पेपर्स आर ऑफन स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्टिकली एंड इन्फ्लुएंशियल. ये पेपर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन्फ्लुएंशियल थे. ऑल्दो देयर डोमिनेशन इज ऑफन व्यूड नेगेटिवली बाय ऑब्जर्वर एट बोथ पॉलिटिकल एक्सट्रीम. ऑल्दो क्या हो गया, उनका डोमिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बोला गया है, बट उनका एक डोमिनेशन था. इन द 1960s, originally in the underground press but increasingly in more mainstream outlet, a new journalism emerged. See, in the 1960s में क्या हो गया, underground press but increasingly in more mainstream outlet, a new journalism आया, combining traditional reporting with more creative literacy method of telling that include element borrowed from friction. ऐसे यहाँ पे रिपोर्टिंग क्या हो गया, पुराने तरीके से रिपोर्ट करने का, पर थोड़ा सा उसमें ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग करने का, बट इन अ मोर क्रिएटिव वे. प्रॉपर अच्छे से नए नए एलिमेंट्स डालो ताकि लोगों में एक फ्रिक्शन जागरूक हो. लाइक पीपल आर इन अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड दैट एंड दे फील इंटरेस्टिंग. इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑरा ऑफ ऑब्जेक्टिविटी that had come to be seen as the objective of mainstream reporting. See, in contrast to the aura of objectivity that had come to seen the objective of mainstream reporting, new journalism often called attention to the journalist himself as a not completely unbiased observer. See, यहाँ क्या है, न्यू जर्नलिज्म में क्या किया, एक अटेंशन डाला कि पापा अनबायस्ड, नॉट कम्प्लीटली अनकम्प्लीटली अनबायस्ड नहीं रहने का आपने. एज इन हंटर थॉम्सन रिपोर्टिंग फॉर रोलिंग स्टोन. इन द 1980s, साउथ डेकोटास एल न्यूहता फाउंड इन यूएसए टुडे एज ए नेशनल न्यूज़पेपर विथ नो होम सिटी. आज एक नेशनल न्यूज़पेपर है, कहाँ पे, in the USA, that is known as the Home. It offered homogenized news with little depth on investigating work. See, it offered बहुत से न्यूज़ देते थे जहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिंग वर्क भी था और पूरे डिटेल में था, बट प्रोवाइडेड टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन न्यूज़पेपर डिज़ाइन. बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था और स्टोरीज भी लेंथी होती थी. even as it accommodated to its criticized by developing a few more detailed stories and reporting strength. See, even वो क्रिटिसाइज भी करते थे, अगर कुछ डिटेल स्टोरीज में रिपोर्टिंग अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी हो जाता था तो रिपोर्टिंग उस पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता था. USA today has contributed the use of color, modular design and other attractive features of today's newspaper. See, just because of this USA, आज अपने पास क्या है, कलर, वेल डिज़ाइन एंड मोर एट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. आज आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो आपको फर्स्ट पेज यूजुअली क्या दिखता है, अच्छे से कलरफुल दिखता है, पिक्चर दिखता है, हेडलाइंस दिखते हैं, फिर डिटेल्स दिखते हैं. ये सब किसकी वजह से, आज ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है आज के न्यूज़पेपर पे, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द USA, राइट. सो in next lecture we'll study the internet and journalism. hopefully next इसमें ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा. एक और लेक्चर करेंगे अपन इस टॉपिक पे एंड वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक. देन विल स्टार्ट विद द फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म.
If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.